हेलो गाइस। चलिए आज भीष्म साहनी जी का अपन शॉर्ट इंट्रो लेते हैं। ठीक है। तो भीष्म साहनी कौन थे, कहाँ से आए, राइटर कैसे बने, हिंदी में इतने प्रख्यात कैसे हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में होता है। कहाँ होता है? रावलपिंडी पाकिस्तान में। बंटवारे से पहले 1915 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। कितनी तारीख को हुआ? 8 अगस्त 1915। ठीक है। अब शिक्षा इनकी क्या क्या थी, कहाँ कहाँ से की, तो शिक्षा में इन्होंने किया था हिंदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा तो इनको घर से ही प्राप्त हो गई थी, घर में ही इन्हें कर लिया था, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उसके बाद स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी सीखी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए, लाहौर ये भी वहीं का ही है, ठीक है, पाकिस्तान का ही, तो वहाँ से एमए किया। फिर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी। ठीक है। बंटवारे से पूर्व थोड़ा व्यापार, साथ ही साथ मानद ऑनरेरी अध्यापन। बंटवारे के बाद पत्रकारिता, इप्टा नामक मंडली में काम, बम्बई में बेकारी, फिर अम्बाला में एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन। ठीक है। बंटवारे से पहले इन्होंने कुछ दिनों व्यापार किया और अध्यापन का कार्य भी किया, मतलब टीचर की जॉब भी की। फिर बंटवारे के बाद इन्होंने कुछ दिनों पत्रकारिता का काम किया। उसके बाद इप्टा नामक राइटर्स का एक एसोसिएशन था, मंडली थी, उसमें काम किया। फिर उसके बाद बम्बई में मतलब ऐसे ही घूमते रहे, इनके पास कोई काम धंधा नहीं था। उसके बाद अम्बाला में एक कॉलेज में इन्हें काम मिला, फिर उसके बाद खालसा कॉलेज में काम मिला और इन्हें अमृतसर में प्रोफेसर के तौर पर वहाँ रहे और पढ़ाने का काम किया। ठीक है। तत्पश्चात स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में उन्होंने रूसी भाषा का यथेष्ट अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो डीयू है, दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ का जो हुसैन कॉलेज है, तो हुसैन कॉलेज में इन्होंने रूसी भाषा का अध्ययन किया और दर्जनों, मतलब वहाँ से रूसी भाषा सीखी और दर्जन यानी कि 2 दर्जन यानी कि 24 रूसी किताबों का अनुवाद किया। ठीक है। इस बीच लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के रूप में कार्य। तो वहीं पे जो विदेशी भाषा प्रकाशन गृह था मॉस्को में, वहाँ अनुवादक के रूप में कार्य किया। इसके बाद जो प्रवास काल था उसमें भाषा सीखी और 2 दर्जन पुस्तकों का अनुवाद कर दिया। करीब 2.5 साल नई कहानियाँ का सौजन्य संपादन, हिंदी कहानी आंदोलन में नई कहानियाँ करके भी एक काल आता है, तो वहाँ इन्होंने उस काल में भी कहानियों का संपादन किया। उसके बाद एक लेखक संघ था, प्रगतिशील लेखक संघ, जिसमें कि मार्क्सवादी लेखक ज़्यादा थे और इसको शॉर्ट में प्रलेस भी कहते थे। और इसका जो पहली इसका क्या बोलते हैं, अधिवेशन हुआ था, जो इसकी पहली बैठक हुई थी, उसके जो सभापति थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है। तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ में से भी संबद्ध रहे। और देखो ये जरूर याद रखना कि भीष्म साहनी जी कौन से लेखक संघ से जुड़े हुए थे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रकाशित पुस्तकें। पुस्तकों में फेमस है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, पांचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये कहानी संग्रह है, झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलूफर, ये उपन्यास है, काफ़ी फेमस है। इसके बाद आता है माधवी, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, संपूर्ण नाटक, ये भी 2 खंडों में। और इसके बाद है आज के अतीत, ये इनकी आत्मकथा है। और इसके बाद आता है गुलेल का खेल, इसमें बालोपयोगी कहानियाँ, मतलब बच्चों से संबंधित जो कहानियाँ हैं वो है। और इसके बाद इनको सम्मान भी मिल चुके हैं। अन्य पुरस्कार के अलावा तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा हिंदी अकादमी दिल्ली का श्लाघा सम्मान। ठीक है। और ये साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे।
और 11 जुलाई 2003 को इनका निधन हो जाता है। तो भीष्म साहनी एक बड़े ही मजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। ये रावलपिंडी के रहने वाले थे, इनको हिंदी उतनी अच्छी आती भी नहीं थी। इंग्लिश से पीएचडी किया, इंग्लिश से पढ़े, फिर भी हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना योगदान दिया। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू, बाय बाय।